अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब। अच्छा यार भाई, आज के दिन हम जा रहे हैं लंबे सफ़र पर और आज दिन है हफ्ते का दिन। हाँ, ये है कि मेरी वीडियो एक दिन बाद पोस्ट होती है, यानी कि अब हफ्ते का दिन है। ये वीडियो मेरी हफ्ते इतवार को पोस्ट होगी। तो भाई आज हम जा रहे हैं पहाड़ी इलाके में। वहाँ पे हमने लगाने कैमरे। मैं और मेरा जो उस्ताद साहब है ना, वो हम दो जा रहे हैं। अभी टाइम चेक करें, तकरीबन टाइम हो रही है, एक मिनट दिखा देता हूँ। ये देखें भाई, 5:50, 5:30 से मैं घर से निकला था, 5:30 बजे। तो भाई ये देखिए, मेरी आवाज़ भी इतनी नहीं निकली, सुबह है बिल्कुल। ये देखें, हालांकि डीजी खान का ये देखें मेन चौक है भाई, इधर भी इतना रश नहीं है, कोई नहीं है। ये देखें, सुबह है भाई, बिल्कुल सुबह। अभी देखिए सूरज भी नहीं निकला यार। तो एक सेकंड, मैं अपने अब्बा हजूर को मैसेज कर दूं कि आपका बेटा जा रहा है, अब घर से निकल चुका है, यानी कि अपने बाबा जाने को बता दूं। क्योंकि मुझे रात कॉल की थी ना बाबा ने, अब्बू ने, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बता देना। वैसे भी बता देना चाहिए भाई। अस्सलाम वालेकुम अबू, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा मैं ना वेना पे ठीक है अबू, घरों में निकल गया डोबे साउंड वाला साथ को उदो को वाला गाड़ी जब बस के रह दी तो बोला मैं मैसेज कर दे सा सही किया मैं। ठीक है। तो भाई अभी जाऊंगा अपने साथ के पास, देर ना हो जाए यार। ठीक है, जुड़े रहे हमारे साथ, मजा आने वाला है भाई। और आप जरा कमेंट में बता दें कि उस जगह का नाम क्या हो सकता है आखिर। सुबह सुबह हम जा रहे हैं। ठीक है फिर, अभी के लिए टन टन। हाँ तो लो जी गाइस, तो फाइनली हमने भाई ये देखें सामान उठा लिया। ये है कैमरा लगाने का सामान, और ये है कैमरे की तार, ये कैमरे वगैरह, और ये एलसीडी। भाई फुल तैयारी में जा रहे हैं भाई, ये देखें। तो भाई ठीक है, अभी के लिए फिर टन टन। हाँ तो लो जी गाइस, तो यार ये देखिए अभी हम रिक्शे से जा रहे हैं हवाई अड्डे पर। हवाई अड्डा कहता हूँ यार, जो गाड़ियाँ चलते हैं वहाँ पे जाएंगे हम, फिर एपीवी पर बैठेंगे। तो लो जी यार ये देखें, ये हम अड्डे पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, ये देखिए अभी मैं यहाँ से अपना नाश्ता लेने आया हुआ हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया यार। तो मैंने चावल ले लिए, इन चावलों से मैं अपना नाश्ता करूँगा। तो लो जी गाइस, ये देखें भाई हम सखी सरवर अब क्रॉस कर रहे हैं। ये है सखी सरवर का मेन चौक, ये सड़क जाती है सखी सरवर दरबार में। अभी मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ यार, ये देखें सखी सरवर हमने अब क्रॉस कर लिया है। अभी आप खुद अंदाजा लगा ले हम कहाँ जा रहे हैं। तो लो जी मेरी जान यार, तो ये देखिए भाई फाइनली पहाड़ नजर आना स्टार्ट हो चुके हैं। भाई साहब चेक करें यार, माशाल्लाह क्या बात है यार, अल्लाह ताला की क्या शान है भाई। वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह यार, मेरा तो दिल खुश हो गया। ये देखें पहाड़ नजर आना शुरू हो चुके हैं। अगर किसी के माइंड में आया है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो कमेंट कर दे। ठीक है, ये देखिए इसके आप जरा खाई चक्कर है भाई साहब, मुझे तो चक्कर नहीं आ रहे आपको आ रहे हैं क्या? मुझे सच्ची में चक्कर नहीं आ रहे, क्योंकि हम एक साल में 2 से 3 मरतबा जाते हैं। हाँ तो लो जी गाइस, तो ये देखें यार स्टील ब्रिज स्टार्ट होने वाली है भाई साहब। ये दूर से देखें स्टील ब्रिज कैसी लगती है। अभी मैं 1 मिनट जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये तो अभी दूर से है ना। अभी ये जूम करके देखें भाई साहब, ये देखें यार, वाह क्या बात है भाई, क्या ही बात है। हाय हाय भाई, आप बड़े बड़े रास्ते देख लें, ये कहाँ के मरी के, लेकिन जो सबसे खूबसूरत रास्ता है ना वो यही है, फोर्ट मंडरू का। भाई ये फोर्ट मंडरू जाता है रास्ता। अब तो बता दो कमेंट में कि हम कैमरा लगाने कहाँ पे जा रहे हैं। और आप जरा मौसम भी चेक करें, इधर हवा अब ठंडी हो रही है होले होले। हाँ तो लो जी मेरी जान यार, आप जब तक सफ़र एंजॉय करें, मैं भी सफ़र को एंजॉय कर रहा हूँ। आप सफ़र एंजॉय करते रहें, और इसके साथ साथ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ भाई, बहुत अच्छी लगेगी आपको, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। हाँ तो मेरी जान यार, तो ये कहानी शुरू होती है तब से जब मैं छोटा था भाई। वैसे तो मैंने बहुत सी मूवीज़ देखी हैं, बहुत सी, इतनी ज़्यादा कि मुझे याद भी नहीं, लेकिन एक मूवी ऐसी देखी वो मुझे आज तक नहीं भूली आज तक। वो मूवी मैंने बचपन में देखी थी भाई, जब मैं छोटा था ना तब देखी थी।
अब भी देखता हूँ मूवी, लेकिन मैं याद नहीं रखता। सिर्फ एक मूवी ऐसी लगी, उसको मैं भूल नहीं सका और नाम भूल पा रहा हूँ भाई। अब वो मूवी जो उसमें जो किरदार था, उस पे जो कहानी लिखी गई थी, जो उन्होंने किरदार निभाया था, वो मैं आपको अब बताऊंगा। तो उस मूवी में एक छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा, क्योंकि मैं अभी बच्चा था, तो जिस मूवी में मुझे बच्चे नज़र आते थे वो मूवी मैं शौक से देखता था। तो फिर ये मूवी शुरू होती है एक छोटे बच्चे से और ख़त्म भी उसी पे होती है। तो जब वो बच्चा भाई यार छोटा था ना, मतलब वो और बच्चों से मुख्तलिफ था, यानी कि चालाक, जैसे बच्चे चालाक होते हैं ना, वैसा नहीं था वो दिल का तो साफ था, लेकिन उसका जो दिमाग था ना वो ज़्यादा कम, मतलब भोला था वो, ऐसे समझ ले। वो बहुतों को ज़्यादा नहीं समझता था, वो बहुत ही भोला था। अगर उसको आप कहते कि यहाँ से छलांग लगा तो वो लगा देता, इतना भोला था वो बच्चा, इतना। फिर ना एक दिन बच्चा ठहरा था, एक उसके पास एक बहुत बड़ी दीवार थी, तो उस बच्चे को कहा कि वो भी बच्चे थे जो उसके साथ शैतानियाँ करते थे ना, उसको तंग करते थे, वो भी बच्चे थे। तो इसको कहा कि भाई इस दीवार के साथ ना खड़ो, ये दीवार गिरने वाली है। तो वो बच्चा ऐसे भागा जैसे उसने कोई बला देख ली हो, यानी कि बहुत भोला था, बहुत ही ज़्यादा भोला था भाई, लेकिन दिल का उतना ही साफ था, जितना भोला था ना दिल का उतना ही साफ था भाई वो। फिर इसके बाद भाई उस बच्चे की मुलाकात एक लड़की से होती है भाई, और वो लड़की इस बच्चे से तकरीबन 6 से 7 साल बड़ी होती है। चूँकि ये बच्चा भोला था तो सब इसका मजाक उड़ाते थे, तो उस लड़की ने कहा क्यों ना मैं भी इसका मजाक उड़ाऊँ। तो उसने यूँ उड़ाया, तो जो वो लड़की थी ना, उसने उसकी बहुत तारीफ़ की उस भोले बच्चे की, यानी कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारे पास बहुत सी ताकत है। और वो इतना भोला था ना, मैंने पहले भी बताया, उसको जैसे वो कहते थे वो मान लेता था। अब उसको यकीन होने लगा कि वाकई में मैं कोई चीज़ हूँ, वाकई में आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं कहा। फिर उस बच्चे ने कहा उस लड़की को, आपने कहा। तो उस बच्चे ने कहा वाकई में मैं ये ऐसा हूँ, वाकई में। तो उस बच्चे ने फ्रेंडशिप करना चाहिए फिर उस लड़की से, लेकिन फिर लड़की ने बोला, तकरीबन एक हफ्ता ऐसे चलता रहा। फिर लड़की ने बोला मैंने तो मजाक किया था तुम्हारे साथ, तुम पागल हो क्या। फिर वो बच्चा दिल ही दिल में बहुत रोता है भाई, दिल ही दिल में, क्योंकि भोला था लेकिन दिल का साफ था भाई बहुत। तो इसके बाद एक और लड़की फिर मिली उसको, उसने इसकी उससे बहुत तारीफ़ की, जो पहले वाली लड़की थी ना। तो फिर ये फिर से मान गया। जब ऐसे करते गए फिर 1 महीना गुजरा, तो इस बच्चे ने कहा कि आप मुझे अच्छे लगते हो, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने कहा कि तुम्हारे जैसा पागल इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर उसकी इतनी इंसल्ट की, बहुत इंसल्ट की। ऐसा चलते 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 भाई वो लड़का जवान हो जाता है यार, बड़ा हो जाता है, और जो उसके साथ के होते हैं ना, जो उसे तंग करते थे, वो भी बड़े हो जाते हैं। लेकिन यार इस बार वो बच्चा बिल्कुल ही बदल जाता है, सबसे अलग और सबसे जुदा। यानी कि जैसे पहले वो बचपन में था कि हर किसी की बातों का यकीन कर लेता था, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है ना, फिर वो किसी की बातों का यकीन बिल्कुल भी नहीं करता। और उसके तो दोस्त बिल्कुल ही नहीं थे, क्योंकि भोला था, इसलिए बचपन से उसको तंग करते थे, इसलिए उसने कभी दोस्त बनाए ही नहीं, और ना ही उसके दोस्त बने। उसने तो बनाए थे लेकिन उसके दोस्त नहीं बने। और अगर उसको कोई सच्ची बात भी कहता ना, तब भी वो किसी का यकीन नहीं करता, क्योंकि उसका दिल बहुत टूट चुका था, सब ने उसका दिल तोड़ा। तो भाई वो लड़का बहुत बदल चुका था, बहुत ही ज़्यादा। अगर उसको कोई बोला था किसी की तरफ, अब वो नहीं देखता था। हाँ, एक और खूबी उसमें आ गई थी, अब पहले नहीं थी, अब आ गई थी कि ये खूबी थी, जब वो किसी लड़की को देखता तो नज़रें झुका के चला जाता वहाँ से भाई, देखता भी नहीं वो किसी को। मतलब इतना टूट फूट चुका था कि किसी पर उसको ना यकीन आता था और ना उसको कोई अच्छा लगता था भाई, इतना टूट गया था बेचारा। तो भाई ऐसे उस लड़के का वक्त गुजरता रहा, लेकिन ये वक्त कुछ ही देर के बाद वो वक्त अब बदलने वाला था। लेकिन इस लड़के को बिल्कुल पता नहीं था, ना ही इसकी इल्म में था, क्योंकि इस लड़के की किस्मत अब बदलने वाली थी। तो यार रोज़ की तरह ये गली से गुजरा
वहाँ से एक लड़की आ रही थी, एक पापा की परी तो वो बहुत अमीर थी, बहुत ही ज़्यादा, इसको नहीं पता था। तो जैसे ही इसने देखा कि लड़की आ रही है, इसने अपनी नज़रें झुका ली और झुका के वहाँ से चला गया। तो फिर अचानक उस लड़की की नज़र पड़ी उस पर। उसने कहा भाई इतना शरीफ कि मुझे देखते ही अपनी नज़रें झुका ली और झुका के चला गया। वाह यार क्या बात है। तो एक दिन ऐसा चलता रहा। तो उस लड़के ने कहा 2-3 दिन मैं ऐसा करके देखती हूँ। तो लगातार 2-3 दिन वही लड़की उसके सामने आती थी। तो उसने देखा भाई ये रोज़ाना ऐसे करता है, इतना शरीफ मैंने आज तक नहीं देखा, मैं तो इसी से दोस्ती करूँगी और इसी से ही शादी करूँगी, या वो लड़की कहने लगी। लेकिन उस लड़के को बिल्कुल ही पता नहीं था। खैर फिर 3 दिन के बाद वो लड़की खुद उनसे मिली, यानी वो जो लड़का था ना भोला, उससे मिली। तो उस लड़के को कहा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो उस लड़के ने मना कर दिया। तो उसके मना करने के बावजूद लड़की बार बार कहती रही कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, आपसे ही शादी करूँगी। तो वो लड़का हंस पड़ा। तो लड़का कहने लगा कि सब मुझे पागल कहते हैं सब, और मैं हूँ भी गरीब, ना मेरे पास कुछ है, तो मैं आपको क्या दूंगा। तो उस लड़की ने कहा मैंने आप में कुछ ऐसी चीज़ देखी है जो किसी और में नहीं है। तो वो लड़का बोलने लगा वो क्या चीज़ है। तो उस लड़की ने कहा कि आपकी शराफत और आपकी नेक दिली और आपकी जो दिल पाक है, इसकी वजह से। मतलब सब ने आपका मजाक उड़ाया लेकिन आपने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। तो वो लड़का कहने लगा ज़रूर आप भी उनमें से हो जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। यानी कि इतना वो टूट चुका था ना, किसी पर वो यकीन भी नहीं कर सकता था। तो लड़की ने उसको समझाया कि उसने कहा नहीं, मैं इस पूरे कंट्री की, इस पूरे मुल्क की अमीर लड़की हूँ। शायद आप मुझे नहीं जानते, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी जो शराफत है, इस शराफत ने मेरा दिल जीत लिया है, मैं आपसे ही शादी करूंगी। तो वो लड़का फिर रो पड़ा, भाई रो पड़ा। फिर उसकी शादी हो जाती है उस लड़की से। और जब वो शादी हो जाती है ना, फिर वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। मैंने कि वो लड़की अमीर थी। तो एक दिन किस्मत ने साथ दिया कि वो बस पैदल गुजरी, उसकी नज़र उस लड़के पे गई। तो भाई वो फिर जब शादी हो जाती है, फिर उस लड़के को कोई भी पागल नहीं कहता भाई। सब उसके सामने झुकते हैं, सब उसको झुककर सलाम करते हैं। जो उसका मजाक उड़ाते थे ना, वो अब इसकी तारीफ करने लगे। कोई भी इसको अब पागल यानी कि नहीं कहता था। तो भाई इस मूवी का मुझ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, बहुत ही ज़्यादा। यानी कि मैंने सोचा कि भाई ये बच्चा सिर्फ शरीफ था बस, और कुछ भी नहीं था। इसको अल्लाह ताला ने इतना कुछ नवाज दिया, इतना कुछ। तो फिर इसके बाद मैंने भी सोच लिया कि मैं भी बहुत शरीफ बनूंगा और अल्लाह ताला मुझे भी ऐसे ही एक पापा की परी देगा, बहुत ही अमीर होगी जो। खैर फिर यार वक्त गुजरता गया। फिर मैं बच्चे से अब मैं बड़ा हो गया। अब वो मूवी का असर मुझ पे अब ख़त्म हो चुका है। वो ख़त्म कैसे हुआ मैं भी आपको बताता हूँ। अब जैसे जैसे उस बच्चे ने किया था ना मूवी में, जैसे कोई लड़की गुजरती सामने से वो नज़र झुका लेता, फिर मैं भी ऐसे करने लग गया कि मुझे शायद कोई पापा की परी मिल जाए अमीर। तो मैं भी ऐसे करने लग गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। फिर जब एक बच्चा जवान होता है ना, फिर उस पर जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं भाई। फिर इसके बाद मुझे भाई काम पर डाला गया। मुझे कहा जाओ भाई काम करो, अब बड़े हो रहे हो। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मैंने काम किया। उसके बाद मुझे फिर से वो मूवी याद आ गई। यार वो गरीब था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसके पास शराफत थी, उसे मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं। मैंने फिर वो काम छोड़ दिया। खैर घर वालों को मैंने ये नहीं बताया, मैंने कहा मैं नहीं करता काम। वो काम छोड़ने के बाद फिर मैं वैसे शरीफ बन गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आया। फिर मैंने घर अम्मी को कहा कि अम्मी जी मेरी शादी करो, मेरे लिए एक पापा की परी देख लो। तो अम्मी ने कहा पागल हो क्या, निकम्मे को कौन देता है, निकम्मे को कोई नहीं देता। मैंने कहा अम्मी जी आपको तो पता है आपका बेटा कितना शरीफ है। तो फिर मैंने कहा कि मुझ जैसे शरीफ इस दुनिया में बहुत कम है। तो अम्मी ने कहा कि बेटा आज के दौर में शराफत कोई नहीं देखता, आज के दौर में अगर देखते हैं तो सिर्फ पैसा देखते हैं बस। तो मैंने कहा हाँ, मूवी में तो मैंने कुछ और देखा था। तो अम्मी ने पूछा कि कौन सी मूवी। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हाल था मूवी में कि वो लड़का बहुत शरीफ था। तो अम्मी ने कहा कि भाई वो पहले वाला दौर था, अब दौर चेंज हो चुका है, अब वो दौर नहीं है।
तो मैंने कहा अम्मी जी वो दौर पहले वाला था और वो शरीफ भी पहले था, और इस दौर में मैं जो शरीफ हूँ मुझे कोई नहीं मिल सकती क्या? अम्मी ने कहा नहीं भाई नहीं, शरीफत ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है फिर। तो मैं निकल पड़ा फिर काम की तलाश में। अब ये देखिए अब मैं जा रहा हूँ कैमरे बनाने। अब ये देखें ये इस काम ने मुझे अब मुसाफिर बना दिया है। अब हम जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, हम जा रहे हैं रखने कैमरे लगाने, ठीक है। अब मेहनत कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ भाई, लेकिन उस मूवी का असर अब भी मुझ में है। यहीं के भाई शरीफ जब मैं बनाना तो मुझे मज़ा आने लगा भाई। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। खैर अब भी मैं जब कहीं जगह से गुजरता हूँ ना, अगर कोई लड़की सामने आ जाती है तो अब भी मेरी शर्म से हया से नज़रें हट जाती हैं भाई। और ये मैं मानता हूँ ये अल्लाह का करम है। यकीन करें मुझ पे, मुझ जैसे गुनाहगार पे हो गया अल्लाह का करम, माशाल्लाह क्या बात है। लेकिन ब्यूटीफुल अमीर पापा की परी मुझे नहीं मिली अभी तक। अच्छा यार अभी मैं आपको ये गाना चेक करवाता हूँ। इस गाड़ी वाले ने भाई एक गाना लगाया हुआ है, पता नहीं कौन सी जुबान है यार, मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। यकीन करें सारा रास्ता मुझे यही सुनना पड़ा। तंग आकर फिर मैंने अपना हैंड फ्री निकाल के वो अपने कानों में घुसा दिया। हाँ तो मेरी जान ये गाना आपको समझ आया? मुझे तो बिल्कुल नहीं आया यार, कमेंट में बता दे कि ये गाना आपको कैसा लगा। अच्छा यार ये देखे सामने ऊपर जो टावर नज़र आ रहा है ना, ये है फोर्ट मिंटरू के भाई। ये जो चोटी है ऊपर ये फोर्ट मिंटरू की है। अभी हम फोर्ट मिंटरू को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर ज़रा आप मौसम चेक करें, वो देखिए भाई काले धूम बादल भाई साहब, मुझे लगता है बारिश आएगी, लेकिन धूप है यार, इधर धूप है, बारिश आ जाएगी क्या? कैसे, क्या लगता है आपको बारिश आएगी? तो लो जी मेरी जान यार भाई साहब रकनी पहुंचने वाले हैं भाई साहब। ये देखें ये आप ज़रा मौसम चेक करें, माशाल्लाह वाह क्या बात है यार। यार अच्छा भाई किसी ने क्या खूब कहा है, वो एक गाना भी है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी मेरी, हर कमी को है तू लाज़मी। भाई ऐसा है कि नहीं भाई? वाकई ने उसने ठीक कहा है कि जो सफ़र है ना वो मंजिल से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे तो सफ़र में बहुत मज़ा आया बहुत, और चूँकि अभी हम पहुँचे नहीं हैं सफ़र में, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आप मुझे कमेंट में बता दें कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया। भाई यकीन करें मेरा दिल कहता है कि सारा रास्ता वीडियो बनाता, सारा रास्ता इतनी मुझे यानी कि मज़ा आया ना, यकीन करें मेरा दिल चाहता है कि आपको भी वो मैं फील करूँ। अभी ये देखें ये जो सड़क है ना, ये है, इसका नाम है बवाटा भाई, इसका नाम बवाटा है। ये आखिरी सड़क है, इसके बाद रकनी स्टार्ट है ये भाई। और ये जो सड़क बनी हुई है ना, ऐसी सड़क पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। यानी कि मुल्तान चले जाओ, लाहौर, इस्लामाबाद तक ये नहीं मिलेगी। इतनी प्लेन और इतनी सीधी जैसे कारपेट होता है ना, बिल्कुल वैसे है। बहुत ही अच्छी सड़क है भाई, ये बहुत ही अच्छी। अभी ये देखिए ये गाड़ी कैसे भगा रहा है, बहुत से स्पीड में भगा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, बहुत भगा रहा है ये गाड़ी बहुत से भीड़ में। तो बस अब हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला है। अब हम अपनी मंजिल को पहुंचेंगे, वहाँ पर अब हम कैमरे लगाएंगे। तो फिर कैमरे लगाने के बाद आपसे मुलाकात होगी भाई साहब। तो ठीक है अभी के लिए टन टन। हाँ तो लो जी गाइस यार, तो फाइनली भाई रखने आ चुके हैं हम, और यहाँ पे काम फाइनल कर दिया भाई। ये देखें ये रही सामने दुकान, वो देखें भाई ये सईद ऑटोज, ये साथ अंदर बिल बना रहे हैं भाई, जो काम किया ना अब उसका बिल बना रहे हैं। तो भाई ये है रकनी का बाजार। ये देखें अभी मैं आपको एक बंदे से मिलवाता हूँ। ये देखें भाई, सलाम कर रहे भाई, इसको जानते हैं? इसको बहुत कम बंदे जानते होंगे। मैं बता दूं ये मेरी खाला का बेटा है, मेरा कजन है, इसकी यहाँ पे दुकान है भाई। सुना रहा है, ये सुना रहा अमीर बंदा है भाई। देखिए हम रुल रहे हैं भाई, काम कर रहे हैं जगह जगह पर, ये अमीर बंदा है भाई, क्या बात है। हम भी तो आए हुए हैं। हाँ अमीर है ना, मेरा गाजी खान से आए हुए हैं रखने।
मैं आया, मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि इधर मेरा कजन है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी भाई। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ ना रखनी भाई साहब, ये देखे इसको फिर मैंने कॉल की, किसी ने कहा मैं दुकान पर हूँ, मैंने फिर समझा कि डरेगा दुकान में, फिर इसने बताया नहीं। 2 मिनट के बाद ये यार इधर ही आ गया, मैंने कहा क्या बात है यार। तो दिखाए याकूब भाई की इसको भाई, ये देखे ये भाई किधर है बता भाई। आपने याकूब भाई का नाम सुन रखा होगा, ठीक है, याकूब भाई का नाम अंगेल अंगली हटा दे। अभी हम आपको याकूब भाई दिखाएंगे भाई इधर से। ये देखे सामने ये छोटी सी आपको चोटी नजर आ रही है, ये भाई ये जो ईंट रखी हुई है ना, ईंट के बिल्कुल साथ ऊपर ये छोटी सी चोटी भाई, ये याकूब भाई है यार। और ये जो सड़क जा रही है ना, ये जा रही है कोयटा बागाओ बारखा। ये देख मैं इधर का हूँ भी नहीं, फिर भी मुझे पता है थोड़ा बहुत। भगाओ है ना, बारखा भी है, मेघतार और राणा श्याम। और भाई कोयटा से जो गाड़ी मिलती है ना डेरा का दिखान, 50 लाख की गाड़ी वहां से कितने की मिलेगी? हाँ मिलेगी 20 लाख 25 लाख। 20-25 लाख की भाई। अगर आप शहर में लेते हो ना 1 करोड़ की गाड़ी, यहाँ पे 50 लाख की होगी भाई। 50 40 40 आधे से कम भाई। ये चेक करें इधर से जो गाड़ी फिर रही है ना, ये ऐसे नॉन कस्टम है, बिल्कुल सस्ते है भाई कोटा में। तो ये यहाँ से हर गाड़ियाँ गुजरती है भाई, छोटी बड़ी। सिर्फ जहाज गुजरते होंगे है ना, जहाज भी गुजरता है यार, सिर्फ ट्रेन नहीं गुजरती बस। भाई मुझे तो उधर यकीन करे बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें मजा आ रहा है? इसको तो और भी मजा आएगा ना, अमीर बंदे हैं। तो भाई अभी हम जाएंगे इनकी शॉप पर, ये इनके चाचू को मिलेंगे, मेरे खालू है इनके चाचू, उनको भी मिलेंगे भाई। ये रखनी का बाजार, ये देखो भाई साहब, मेन बाजार अंदर है। मेन बाजार दिखाएंगे भाई, मेन बाजार आपको दिखाएंगे भाई। ये देखिए ये सामने, ये देखो भाई, ये इधर का व्यू चेक करें माशाल्लाह भाई। लेकिन गर्मी वैसे लग रही है यहाँ पे, क्योंकि यकीन जो है ना ये बहुत ऊंचा नहीं है, फोर्ट मुटरू बहुत ऊंचा है, वहाँ पे गर्मी नहीं लगती। जैसे हमने फोर्ट मुटरू क्रॉस किया, उसके बाद बादल अच्छा हो गया था मौसम, फिर हमें गर्मी लगना स्टार्ट हो गई। फोर्ट मुटरू जैसे खर में पहुंचे ना, वहाँ पे गर्मी नहीं थी। तो अभी वीडियो फिर एंड कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं तुम्हारी दुकान में, या हमें दावत खिलाएंगे अब छोटे गोश्त की। तो ठीक है भाई, अभी के लिए फिर टंटना। हाँ तो लो जी मेरी जान यार, यकीन करें आज इतना खुश ना, यकीन करें इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, आज तक यार। ये देखें अभी मैं, ये देखें ये जो जगह है ना, ये मेरे खालू की जगह है। इधर मेरे खालू यार रहते हैं, रात को इधर ही सोते हैं वो, फिर एक हफ्ते पूरे बाद घर आते हैं। आपको तो पता है हम डरेगा दिखान के भाई, ये रकनी शहर है। मैं अभी ऊपर जाके ये देखिए सीढ़ी से ऊपर जाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए भाई साहब, ये देखें ये जो नीचे वाली दुकान है ना, ये मेरे खालू पे, और ये रकनी बाजार का शहर है। ये चेक करें, अभी इतना रश नहीं है। मैं तकरीबन 1 साल पहले आया था भाई, इधर पाँव रखने की जगह नहीं थी, यकीन करें। ये मेरी एक खालू की दुकान है, और पीछे दुकान थी वो मेरे दूसरे खालू की थी। मेरे 2 खालू भाई इधर होते हैं, मासड़ कहते हैं सराकी में। यानी जो मेरी मासी है ना, मेरी खाला है, उनके हस्बैंड, उनकी इधर शॉप है भाई। सुना रहे हैं वो काफ़ी साल से इधर रह रहे हैं वो, मतलब बहुत पुराने हैं बहुत। अभी ये चेक करें भाई साहब, ये क्यों पर आ गया हूँ, अभी आपको हर चीज़ नज़र आएगी माशाल्लाह यार। यकीन करें हवा इधर बहुत ठंडी है, पहले तो गर्मी थी लेकिन अब ठंडी हवा लग रही है। आय हाय हाय। तो भाई अभी हम जाएंगे, मेरे खालू खाना मंगवा रहे हैं, वो खाना खाएंगे फिर हम, उसके बाद हम यहाँ से फिर रवाना हो जाएंगे। काम हमने 2 घंटे के अंदर मुकम्मल किया है, ये देख लें। तो फिर ठीक है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझको तो आ रहा है। तो ठीक है फिर अभी के लिए टंटना। हाँ तो लो जी मेरी जान यार, अब फाइनली भाई हमने खाना खा लिया है, अब वापस जा रहे हैं यार। आप ज़रा यहाँ का मौसम चेक करें, मैं भी आपको दिखाता हूँ भाई, बहुत ही खूबसूरत हो गया है। और आप यकीन करें जब मैं आता हूँ ना, ये मौसम तब खूबसूरत बनता है। पहले मैं 1 साल पहले आया था, मेरे आने के बाद यहाँ पे बहुत इतना बड़ा नवा हुआ था बर्फ का। तो मेरे कज़न ने कहा तो 3 महीने से यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। मैंने कहा ले अब हो गई। लेकिन भाई ये चेक करें यार, ये देख भाई साहब, मौसम चेक करें यार यहाँ का। डेरे का दिखान में गर्मी होगी भाई। तो भाई अभी हम गाड़ी में बैठेंगे, ठीक है, अभी के लिए फिर टंटना। तो लो जी मेरी जान, तो ये देखें भाई, ये मेरा कज़न है, इसको मैं साथ लेके जा रहा हूँ।
और ये जो चश्मा पहना हुआ है ना, ये इसी का ही है। इसी ने कहा भाई ये ले, तू वीडियो बना रहा है, चश्मा पहन ले। मैंने कहा ठीक है भैया। यकीन करे मेरा कज़न इधर मज़े से झूम रहा था यहाँ पे, तो हम जाने लगे तो इसको साथ लेके जा रहे हैं। फिर मैंने इसको कहा हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। तो ये देखो मेरी जान, जब मैं पहले 1 साल पहले आया था ना, बिल्कुल ऐसा ही मौसम बना था, ऐसा ही। और अब भी वैसा मौसम बन रहा है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं आई। जब भी मैं आता हूँ ना रखनी में, पता नहीं क्यों मौसम ठंडा बन जाता है भाई। तो लोज मेरी जान यार, मुझे सर्दी लग रही है। अब यकीन करे फाइनली बारिश आ चुकी है। 1 मिनट आपको दिखाता हूँ यार, यकीन करे बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। अब इधर इतना ठंडा हो चुका है ना ये रखनी, अब सर्दी लगने लगी है हमें। यकीन करे ये देखिए भाई साहब, बिल्कुल मौसम वैसा और बिल्कुल वैसी बारिश, लेकिन इस बार नीनावा नहीं हुआ बर्फ वाला। पहले मैं बाइक पर आया था फोर्ट मोटरू से रकनी, क्योंकि हम फोर्ट मोटरू में रह रहे थे, तो उधर से ही हम रकनी में आ गए। और ये जो मेरे साथ मेरा कज़न बैठा है ना, मेरी खाला का बेटा, पहले भी यही था मेरे साथ, अब भी यही है। भी ये देखिए मैं जब भी आता हूँ ना इधर बारिश करवाता हूँ। पूछ ले इससे, बता यार, बस देख ले। अब मैं जब भी आता हूँ इधर बारिश करवाता हूँ। इतनी 1 मिनट ये देखिए भाई साहब, ऊपर से पानी देखें कैसे आ रहा है भाई साहब। बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा। आप भी कमेंट बता दें कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बताओ यार, मज़ा आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, मज़ा आ रहा है। वाह क्या बात है यार, कसम से मुझे सर्दी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे सर्दी आ गई हो भाई, ये सर्दियाँ। यकीन करें पता नहीं डेरा गाजी खान में क्या हाल होगा यार। और अब चेक करें, बड़ी स्पीड से पानी नीचे की तरफ जा रहा है भाई, बड़ी स्पीड से, क्योंकि ऊंचाई है इसलिए। अब ये देखें कैरी डब्बा जो भी है पीवी, इसके जो शीशे है ना, ये पूरे ऐसे जैसे बंद होते हैं। जैसे सर्दियों में जब धुंध होती है, धुंध जब हो जाती है तो ये फिर बंद, यानी कि नज़र से ही नहीं आता। बिल्कुल वैसे हो गया, बिल्कुल वैसे यार। यकीन करें ये देखिए आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा है ना। ये देखें भाई साहब, माशाल्लाह क्या बात है या अल्लाह तेरा शुक्र है भाई साहब। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। यकीन करे भाई, कसम से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। पहले मुझे सफ़र का थोड़ा मज़ा आ रहा था, और अब वापसी पे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई साहब। हाय हाय, ये देखिए पानी देखे भाई आप, इतनी स्पीड से पानी जा रहा है ना नीचे। अभी ये जो बारिश हो रही है ना, क्योंकि जब भी भाई फोर्ट मोटरू में बारिश होती है ना, तो सखी सवर से पहले या उसके थोड़े बाद वहाँ पे एक नहर गुजरती है। नहर यानी वो जो पहाड़ों का पानी निकलता है ना, वो फिर उधर ही से गुजरता है। वो भी आपको दिखाएंगे, वो बहुत आगे है। ये देखिए, उम्मीद काफ़ी है वहाँ पे नहर आ गई होगी भाई साहब। पानी जो जाता तो देखें, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर की बारिश हो रही है यार। क्या बात है, माशाल्लाह या अल्लाह तेरी क्या शान है भाई साहब। ये देखें क्या बात है यार, माशाल्लाह। तो ये देखें मेरी जान, अब सारी उतर आई है यार। अब तो नज़ारा और भी बहुत खूबसूरत हो गया, क्योंकि जब बारिश आती है ना तो मिट्टी वगैरह सब बैठ जाती है नीचे। तो भाई साहब इससे नज़ारा और भी क्लियर हो जाता है। 1 मिनट आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ। ये चेक करें भाई साहब, माशाल्लाह क्या बात है यार। आय हाय, जितनी तारीफ करे उतनी कम है यार। ये देखें क्या शान है मेरे अल्लाह की भाई साहब, क्या बात है। जितना शुक्र अदा करें उतना कम है भाई। मज़ा आ रहा है ना? आ रहा है नहीं आ रहा मज़ा? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यार। हम सबको बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। आपको भी मज़ा आ रहा होगा। हाँ तो ये देखें मेरी जान, ये इसका वेल मुझे इतना ख़ास तो पता नहीं है क्या है। मेरी नज़र में ये पंचर है, जैसे बाइक को पंच लगाते हैं ना, पंचर ये वहीं पंच लगे हुए हैं पहाड़ को, ताकि ये बारिशों में जैसे बारिश आती है ना पहाड़ गिरता है, इसलिए ये लगा रखे हैं। वैसे किसी को अगर पता है तो वो मुझे बता दे। अब चेक करें अब ज़रा आप नज़ारा चेक करें। ये देखिए खुशी इतनी हो रही है कि मेरे अल्फाज भी सही तरह से अब नहीं निकल रहे। यकीन करें बारिश हुई है ना, अभी भी हो रही है, नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। यकीन करें अभी ये देखिए हम अब स्टील ब्रिज से अब हम नीचे जा रहे हैं, अब जा रहे हैं वापस घर को। आय हाय मज़ा आ रहा है भाई, यकीन करें ये क्या बात है, माशाल्लाह
क्या बात है भाई साहब, सुभान अल्लाह यार। अल्लाह ताला की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भाई साहब। बेशक तमाम तारीफों का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है भाई, हर चीज़ पर माशाल्लाह। बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत चीज़ ज़्यादा। तो और ये चेक करे भाई, स्टील ब्रिज फाइनली हमने कंप्लीट कर लिए, यानी कि अब सारे स्टील ब्रिज हम उतर चुके हैं। अब ये देखें, और भी खूबसूरत लग रहा है स्टील ब्रिज, है ना। पहले जब हम जा रहे थे आपने देखे थे ना, और अब देखे कैसे खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। क्या बात है यार वाह। और अब ये चेक करें यार, मैंने कहा ना जितनी तारीफ की जाए ना कम है। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, बेशुमार माशाल्लाह। क्या बात है यार, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आय हाय हाय, क्या ही बात है भाई साहब। ये देखें यार, या अल्लाह क्या शान है तेरी माशाल्लाह। और ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं ना, ये मवेशी हैं भाई, यहाँ के मवेशी। क्या बात है यार, आय हाय। ऊपर से आसमान सोना और नीचे से ज़मीन सोहनी। हाँ तो लो जी मेरी जान यार, तो फाइनली ये देखिए, ये जो पानी देख रहे हैं ना, ये नए है। ये नए का मतलब ये सारा पानी पहाड़ से है, यानी कि जो फोर्ट मुंट्रू के पहाड़ है, इससे अलावा जो यकबई के पहाड़ है, जो भी ऊपर पहाड़ है ना, ये सारा पानी पहाड़ से है। जब हम जा रहे थे ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये खाली जगह वीरान थी। अब जैसे वापस आए भाई साहब, पानी चेक करें, ये देखें कैसे जा रहा है पानी। बहुत ज़ोर की बारिश है, ये बड़े ज़ोर की। अभी हम डेरा गादी खान जाके फिर मुलाकात होगी, वहाँ पे देखते हैं बारिश आई है थी या नहीं। हाँ तो लो जी मेरी जान यार, फाइनली हम डेरा गादी खान आ चुके हैं। लेकिन भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब आके देखा कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई। डेरा गादी खान वालों क्या करते हो यार, अब यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई? वजह इसकी आखिर क्या वजह हो सकती है भाई, यहाँ पे बारिश नहीं हुई। हालांकि ऐसा किसी बार से आगे तक बारिश हुई पड़ी थी, लेकिन डेरा गादी खान में बारिश का कोई नाम और निशान ही नहीं है भाई, यकीन करें। ये देखिए अभी हम जा रहे हैं दुकान पे वापस। भाई मुझे बस ये समझ नहीं इधर बारिश क्यों नहीं हुई आखिर। कोई नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है भाई। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।